We would like to invite on stage Mrs. Neeta Mukesh Ambani. Bhabhi, please can we have you on stage? Bhabhi, please can we have you on stage? Bhabhi, please can we have you on stage? हेलो आलिया। Thank you so much Neeta ma'am. बस इसी छोटे से मूवमेंट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। लेकिन नीता अंबानी का यह अंदाज नया नहीं है, क्योंकि नीता ने तो धीरूभाई अंबानी का नाम सुनकर फोन काट दिया था। हैरान हो गए ना? लेकिन हां, यह सच है और इसी कहानी के पीछे की वजह उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। चलिए कहानी शुरू से समझते हैं। आखिर एक साधारण परिवार में जन्मी भरतनाट्यम को अपना जुनून बनाने वाली लड़की कैसे अंबानी परिवार की बहू बनी, और देखते ही देखते धन दौलत की दुनिया में धन लक्ष्मी के नाम से पहचानने लगी। एक साधारण लड़की भरतनाट्यम की दीवानी, बचपन से ही नृत्य उसकी जिंदगी का हिस्सा था और उनकी जिंदगी का हिस्सा धीरे धीरे यही उनकी पहचान बन गया। कॉलेज के दिनों तक नीता स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी थी। फिर आई नवरात्रि की वो शाम, एक परफॉर्मेंस ने सब बदल दिया। नीता स्टेज पर थी और सामने बैठे थे स्वयं धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी। नीता का डांस देखा और धीरूभाई की नजर उन पर टिक गई। परफॉर्मेंस खत्म हुई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद नीता के घर पहुंचा एक फोन। दूसरी तरफ धीरूभाई अंबानी थे। नीता ने उनका नाम सुना और फोन काट दिया। उन्हें लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। फोन फिर आया, नीता ने फिर फोन काट दिया, लेकिन तीसरी बार फोन उनके पिता ने उठाया और तब पता चला कि यह कोई मजाक नहीं, फोन सच में धीरूभाई अंबानी का था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब धीरूभाई अंबानी ने नीता को मिलने के लिए बुलाया। नीता अपने पिता के साथ पहुंची, मुलाकात हुई और फिर धीरूभाई अंबानी ने नीता के सामने रखा एक ऐसा प्रस्ताव जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। मुकेश अंबानी से मिलने का प्रस्ताव। मुलाकात हुई और इसके बाद कुछ समय में नीता अंबानी बन गई अंबानी परिवार की बहू। लेकिन नीता के लिए सिर्फ अंबानी परिवार की बहू बन जाना काफी नहीं था। वो चाहती थी कि उनकी पहचान सिर्फ अंबानी परिवार के नाम से ना हो। इसलिए शादी के बाद भी उन्होंने अपनी स्कूल की नौकरी जारी रखने की इच्छा जताई। और सबसे दिलचस्प बात, जिस नौकरी को नीता छोड़ना नहीं चाहती थी, उसके लिए उन्हें सिर्फ 800 रुपए महीने मिलते थे। लेकिन नीता के लिए यह रकम मायने नहीं रखती थी। उन्हें बच्चों को पढ़ाना पसंद था। फिर धीरे धीरे उनकी दुनिया बड़ी होती गई। शिक्षा, कला, संस्कृति, समाज सेवा और खेल। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए नीता की भूमिका लगातार बढ़ती गई। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर ग्रामीण विकास, कला, संस्कृति और खेल तक उनका काम कई क्षेत्रों तक पहुंचा। और फिर क्रिकेट के दुनिया में भी नीता अंबानी की पहचान बनी, मुंबई इंडियंस। अब नीता की पहचान सिर्फ अंबानी परिवार की बहू तक सीमित नहीं रही। उनका नाम काम था, अपनी ही अलग पहचान थी। इसके साथ उनकी जिंदगी का एक और पहलू भी चर्चा में आने लगा, उनका आलीशान लाइफस्टाइल। महंगी साड़ियां, कीमती ज्वेलरी, लग्जरी हैंडबैग, महंगी घड़ियां और ऐसी कई चीजें जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी हैरान हो जाए। लेकिन अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझे तो शुरुआत हुई थी एक साधारण परिवार की लड़की से जिसे भरतनाट्यम से प्यार था। फिर एक परफॉर्मेंस से धीरूभाई अंबानी का ध्यान खींचा, एक फोन कॉल आया, नीता ने 2 बार काट दिया और आज वही नीता अंबानी अपनी दौलत, शोहरत, काम और प्रस्ताव की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। यानी एक नृत्यांगना से अंबानी परिवार की बहू तक और फिर अपनी अलग पहचान बनाने वाली नीता अंबानी तक। यही है उस साधारण लड़की की कहानी जिसने अपने हुनर से शुरुआत की और पहुंच गई धन, दौलत और प्रभाव की उस दुनिया तक जहां आज उन्हें लोग धन लक्ष्मी के नाम से देखते हैं।